आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सबको सीएलएफ के पदाधिकारियों के मानदेय के बारे में बताऊंगी कि जो सीएलएफ के पदाधिकारी होते हैं उनको मानदेय कितना मिलता है और साथ ही में सीएलएफ पदाधिकारी बनने के अन्य क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि स्वयं सहायता समूह में जो है सीएलएफ है कैसे बनता है, इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रही हूँ। सीएलएफ का निर्माण जो है कई ग्राम संगठनों को मिलाकर बनता है। जैसे कि कई समूहों को मिलाकर एक ग्राम संगठन बनता है, वैसे ठीक कई ग्राम संगठनों को मिलाकर एक सीएलएफ का निर्माण होता है। तो सीएलएफ को जो है चलाने के लिए इसमें 5 पदाधिकारी चुने जाते हैं। तो इन 5 पदाधिकारियों को फ़ायदा क्या होता है, यदि आप सीएलएफ की पदाधिकारी बनी हैं तो आपको बहुत अच्छे से सारा कार्यभार संभालना होगा। यदि आप सारा काम सही से करती हैं, सही समय पर करती हैं, तो यह सब नोट होता है। इनसे ऊपर जो अधिकारी बैठे होते हैं ब्लॉक लेवल पर जो होते हैं, वो देखते हैं कि इनका काम सही समय पर सही तरीके से होता रहता है। तो क्या करते हैं, इन सीएलएफ में जो है तरह तरह की नौकरियां, तरह तरह के रोजगार फंड जो आते हैं, सब इनको सही समय पर देते रहते हैं ताकि महिलाएं जो हैं आगे बढ़ें। लेकिन नौकरियां और रोज़गार जो है तभी आता है जब आपका काम अच्छे से होता है। और सीएलएफ में जो है काम अच्छे से होता है, सीएलएफ के पदाधिकारी सही समय पर सारा काम करते हैं, तभी उस समूहों को, उस ग्राम संगठन को, उस सीएलएफ को रोज़गार प्राप्त होते हैं। जो अधिकारी लोग होते हैं वो सीएलएफ में सब कुछ देते हैं और सीएलएफ के माध्यम से ही समूहों और ग्राम संगठनों को दिया जाता है। तो सीएलएफ के जो पदाधिकारी होते हैं उनके हाथ में नौकरियां, फंड और रोजगार सब इन्हीं के हाथों में होता है। चाहे तो जिस समूह को दें, जिस समूह को, जिस ग्राम संगठन को देना चाहें, वो सब इन्हीं के हाथ में होता है, यही सब देती हैं। आपको मालूम होगा कि सीएलएफ में जो है फंड जो आता है थोड़ा बहुत नहीं आता है, उसमें 50-60 लाख रुपया आता है, इससे भी ज़्यादा आता है। जैसे जैसे इसका काम बढ़ता जाता है, जैसे समूह और ग्राम संगठन जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे इसमें फंड भी बढ़ता जाता है। समूहों और ग्राम संगठनों में देना होता है, लोन के तौर पर ये देती हैं। इस तरह से इनको ब्याज और जो लेट जमा करते हैं दंड, सब ये लगाती हैं। ये सब इनको प्राप्त होता है। जितना इनको सरकार को देना होता है वो देती हैं, नहीं तो सब इनको प्राप्त होता है, सब ये अपना रखती हैं। तो बता दें थोड़ा बहुत पैसा बचता नहीं है, बहुत सारा पैसा बचता है जो इन्हीं पदाधिकारियों के हाथ में होता है। और आपको बता दें कि जो कैडर चुने जाते हैं, जैसे बीसी सखी हो गया, समूह सखी हो गया, कृषि सखी हो गया, उद्योग सखी हो गया, स्वास्थ्य सखी हो गया, ये जितने भी कैडर चुने जाते हैं उनको मानदेय जो है इन्हीं के माध्यम से दिया जाता है। ये सीएलएफ के पदाधिकारी ही उनके खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, खाते में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर हैंड कैश देते हैं, सब यही देते हैं। तो इनका क्या होता है, अगर वो काम सही से नहीं करती हैं उनके पैसों में भी ये कटौती कर देती हैं, लेकिन ऊपर से जो पैसा आता है तो इनको तो पूरा मिलता ही है। अब ये पूरा देती हैं कि नहीं देती हैं इन पे निर्भर होता है। इस तरह से भी ये पैसा बचा लेती हैं और साथ ही इनको जो है हर जगह जाने को मौका मिलता है, फ्री में ये जाती हैं। कहीं भी मीटिंग होती है, बड़े बड़े अधिकारियों से भी मीटिंग करने को इनको मौका मिलता है, इसलिए इनको जो है सभी प्रकार की जानकारी रहती है। और ऐसा नहीं है कि ये सीएलएफ के पदाधिकारी हैं तो कैडर के रूप में काम नहीं कर सकती हैं, कैडर के रूप में भी काम करती हैं। नौकरी निकली है, अच्छी खासी नौकरी निकली है, तो ये इनको पहले से पता होता है, तो ये क्या करती हैं, पहले से पहले अप्लाई भी कर देती हैं, उसमें से इनका चयन अच्छे से हो जाता है। इस तरह से क्या करती हैं, कैडर के रूप में भी काम करती हैं और पदाधिकारी के रूप में भी काम करती हैं, दोनों तरफ से इनको लाभ मिलता है। अगर इनके मानदेय की बात करें तो बहनों, मानदेय जो है इनको बिल्कुल नहीं मिलता है, किंतु यदि अच्छे से सीएलएफ चला रही हैं तो महीने में इनको 5 से 6 हज़ार रुपया अच्छे से कमा लेती हैं, सिर्फ समूह के फंड और कैडर की नौकरियों से। ज़्यादा मैं यहाँ खुलकर बता नहीं सकती, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे सीएलएफ पुराना होता जाता है वैसे वैसे उसमें समूह है, ग्राम संगठन है, जुड़ते जाते हैं। इस तरह से उनको फंड भी अधिक ऊपर से मिलता रहता है और नौकरियां भी आती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इनको काफ़ी लाभ मिल जाता है। जितने भी पदाधिकारी होते हैं ग्राम संगठन के, इनको काफ़ी लाभ मिलता है।
लेकिन हाँ, नए-नए में इतना लाभ नहीं मिलता। अगर नया-नया सीएलएफ बना हुआ है तो इसमें आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा, और सीएलएफ में नए-नए आप पदाधिकारी बनी है तब भी आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि नए-नए रहेंगे तो आपको भी इतना नॉलेज नहीं होगा वहाँ के बारे में। जैसे-जैसे आप पुरानी होती जाएँगी, वहाँ के आपको रूल, नियम सब कुछ पता होते जाएँगे, आपको भी उसका लाभ प्राप्त होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको सीएलएफ के पदाधिकारी बनने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर बनिए। बनने के बाद ही आपको पता चलेगा कितना लाभ मिलता है सीएलएफ पदाधिकारी बनने से। साथ ही बहनों, आपको क्या है, नेतृत्व करने का मौका मिलता है, यानी कि एक आप नेता के तौर पे काम करती हैं। लोगों के सामने बोलने का मौका मिलता है, बड़े-बड़े अधिकारियों के सामने बोलने का मौका मिलता है, जिससे आपके अंदर का डर, झिझक सब दूर दूर हो जाता है। और हर जगह आपको मान सम्मान भी मिलता है। लोग, महिलाएँ जो हैं, कहीं भी आप जाती हैं तो आपको रिस्पेक्ट से आपसे पेश आते हैं लोग। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। क्या है सीएलएफ के पदाधिकारियों का काम और कितना इनको लाभ मिलता है, किस प्रकार से लाभ मिलता है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।